एवरेज कम से कम 30 या उससे ऊपर की हो, वो डेंजरस प्लेयर होता है। आप जिनकी बात कर रहे हो, जिन दो को आपने बाहर किया, एक की 47 की एवरेज एज अ ओपनर, एक की 41 की एवरेज एज अ ओपनर, एक के 36-50 300, एक 31-50, एक 100। सुने, इनके तो एक एक चीज मेरी याद है ना, क्योंकि इनके जब तक मेरी जिंदगी है इनके बारे में तो मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि खुलेआम नाइंसाफी हो रही है इनके साथ। ठीक है, तो भाई प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग कहते रहे ना, ये ऊपर अपने लिए खेलते रहे, नीचे से क्या किया आपने? क्या इनके अराउंड या नीचे से ऐसे पावरफुल प्लेयर या पावरफुल हिटर आप लेके आए पाकिस्तान टीम के अंदर कि यार अगर ऊपर से अच्छे स्टार्ट मिल रहे हैं तो बीच में मिडिल में या 6-7वें नंबर पे हमें कोई ऐसा प्लेयर मिले कि यार जो ये ऊपर से खेलते हुए आए हैं इनको लेके चले, फिर छक्के चौके मारने वाले कोई प्लेयर्स हो। हमारे पास इस वक्त कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कोई भी एक प्लेयर मुझे बता दो जो 3 से 4 ओवर 15-15 रन के कोई ले सकता है? हमारी पाकिस्तान टीम में कोई इस टाइम ऐसा प्लेयर है जो 3 से 4 ओवर 15-15 रन के कर सकता है? नहीं कर सकता। और उसके अलावा आपके पास जो भी बैटिंग है, ये जो आपने एवरेजेस बताई है ना, ये एवरेजेस क्या है, इसमें कोई ना कोई किसी ना किसी मैच में इनके रन हो गए, आगे जाके 10 मैचेस में कुछ नहीं किया। ठीक है, और ये आपने जो ओवरऑल स्ट्राइक रेट नहीं बताया, आपने बताया कि बैटिंग का इतना है, स्पिनर्स का इतना, ओवरऑल भी जरा बताएं आप इनको, ओवरऑल स्ट्राइक रेट है कितना सबका? 130-35 इतना ही होगा, इससे ऊपर किसी का भी नहीं होगा सर, उसी का मजमू है। ठीक है ना? बिल्कुल। बात जब हम अमेरिका से हारे थे, दोनों टीम में थे, कुछ याद है आप लोगों को? सवाल कर रहा हूं आप लोगों से, जब अमेरिका से हारे थे दोनों टीम में थे। अमेरिका से बाबर ने हरवाया था, मैं नहीं। हाँ, मैं सवाल कर रहा हूं ना, हारे थे, टीम में थे, बाबर ने हरवाया था, ये टीम में थे, बाबर ने हरवाया था, ये टीम में थे। आप जिम्बाब्वे से जिम्बाब्वे में हारे, ये टीम में थे। आप जिम्बाब्वे से जिम्बाब्वे में हारे, ये टीम में थे। आप वहां पर इंडिया से हारे, वो टीम में थे, बिल्कुल थे। उसके बाद जी आप अफगानिस्तान से आ रहे थे, अब आप वनडे में गए, वेस्ट इंडीज में, ये दोनों टीम में थे, आप सीरीज हार के आए। भाई साहब, आधा सच नहीं होता। आपकी ओवरऑल क्रिकेट जो है, चाहे आप इनको भी लेके आ जाए, इधर ये जिधर खड़ी हुई है, ठीक है, ये भी कोई ऐसी फॉर्म में नहीं है, ये भी कोई ऐसा डिलीवर नहीं कर रहे थे। आप एक ही मैच जीते हो इंडिया से, बाकी ओवरऑल क्रिकेट आपकी ऐसी नहीं। सुन लेना प्रॉब्लम सुन ले। T20 का वर्ल्ड कप किसने हरवाया? शाहीन ने, जब मैथ्यू वेड से 3 छक्के खाए थे एक ओवर में। अच्छा, दुबई में। तो इन्होंने जितवाया क्यों नहीं? इतने रन कर देते क्यों? 3 छक्के भी हो जाते। भाई जितवाया कितना? मुझे वर्ल्ड कप किसने जितवाया? मेरी बात तो सुन। इतने बड़े प्लेयर बनते हैं, ये इंजमामुल हक है, इतने बड़े प्लेयर हैं, ये राशिद लतीफ है, मोइन खान है, इन्होंने पाकिस्तान को कुछ अभी बड़ा इवेंट नहीं जिताया। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, आपके बड़े सुपरस्टारों ने भी इवेंट में कुछ नहीं किया। बिल्कुल, हम जीते हैं, एशिया कप भी हम जीते हैं, हम इससे पहले वर्ल्ड कप भी जीते हैं। जिनके आपने नाम लिए ना, किसी ने इवेंट कभी भी नहीं जितवाया अगेंस्ट इंडिया कुछ भी नहीं किया और ना कभी इवेंट जितवाया सुपरस्टारों ने जो हमारे पाकिस्तान के। सुने, जो दुबई में शाहीन ने जब 3 छक्के खाए थे, मैथ्यू वेड ने, किसने? बाबर ने हरवाया था वो मैच। हारिस रऊफ ने जब विराट कोहली से छक्के खाए, क्या बाबर ने हरवाया था वो मैच? यूएसए में मोहम्मद आमिर स्पेशली रिटायरमेंट दिलवा के वापस लाए गए, किसने हरवाया? उससे पहले वो चेस क्यों नहीं किया? उन्हें 116 चेस करने थे, 19 रन, 116 चेस क्यों नहीं हुए? भाई मेरी बात सुने, उस टाइम इतने से रन चेस नहीं हुए। उस टाइम रिजवान क्रीज पे थे। अब रिजवान ने इतना बैड शॉट खेला तो वो तो बाबर की तो बहुत बाद में बात है, उससे पहले जीत जाएगा। बाबर ने तो नहीं बोला था ना कि भाई आप इस तरह बुमराह को स्लो वन पे गलत शॉट मार के आउट हो जाए। सुने, दोनों की बात कर रहे हैं हम, बाबर और रिजवान दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों के लिए वोट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये चीजें बड़ी अच्छी तरीके से याद आती हैं सबको। ये इस पे कोई बात नहीं करेगा, दुकान नहीं चमकेगी ना, वजह ये है। इस पे कोई बात नहीं करेगा। बाबर आजम की 4 साल की कप्तानी में हम फाइनल भी खेले वर्ल्ड कप का, हम एशिया कप भी खेले, सेमीफाइनल भी खेले, सब कुछ खेले, उस पे कोई बात नहीं करता। मतलब मेरा सिर्फ कहने का मतलब क्या, बाबर की कोई अचीवमेंट नहीं है, हैं? सारा मुद्दा सिर्फ बाबर का है। कहां थे उस टाइम के सिलेक्टर, कहां थे उस टाइम के बोर्ड, किधर से सब? सारा आप जो इल्जामात है बाबर के ऊपर लगा के बैठ जाते हैं। बाबर क्या चीज थी, मतलब क्या था वो कि जिस उसके हाथ में सब कुछ था? समझ आई? नहीं भाई, सब ये कहते हैं ना, तो यार फिर सबके ऊपर मैं कहता हूं, जो सबसे ज्यादा बाबर को सपोर्ट करता, मैं कहता हूं कि अगर बाबर का कसूर था, उसके साथ और सबका कसूर था, सिर्फ बाबर का कसूर थोड़ी था। अगर आप कहते नहीं जी कप्तानी नहीं आती, फलाना नहीं आती, हमने सबसे बोला यार कप्तानी से हटाओ, लेकिन बात ये है कि अगर जेन्युइन बात करनी है तो सब पे जाए, सिर्फ बाबर और रिजवान नहीं कि यार जी इनको टीम से बाहर कर दो, इनको ये कर दो, इन्होंने क्रिकेट खराब कर दी। आपके 3 इवेंट्स आपके बॉलर्स ने हरवाए हैं, बिल्कुल जेन्युइन बॉलर्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनाब, क्योंकि हम इतनी हीटेड डिबेट इसलिए भी हो गई, आपको कैसी लगी हारिस की इनिंग्स एज अ टेक्निकल मेथोडोलॉजिकल बैटिंग? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसके एरिया में देते रहेंगे, वो उधर ही मिड विकेटों पे मारता रहेगा, बस स्क्वायर लेग मिड विकेट, बस ये उसकी क्रिकेट है। जो आपने जो अच्छे बॉलर्स नहीं देंगे, अच्छे बॉलर्स कैसे आपको खेलने देंगे भाई? अच्छे बॉलर्स कैसे मारने देंगे? मतलब वो कौन से अच्छे बॉलर होंगे? ये बल्ला घुमाता रहे लेग स्टंप पे और वहीं देते रहेंगे, ये कैसे अच्छे बॉलर होंगे भाई? अच्छे बॉलर्स जो हैं वो फौरन से वीकनेसेस पकड़ते और ग्राउंड में आने से पहले ही वीकनेस पकड़ चुके होते हैं। ठीक है, एनालिस्ट होते हैं उनके पास, वो वीक पॉइंट वो देखे होते हैं, पकड़ लिया तरफ। तो बात सीधी ये है कि भाई आप सर्किल में आए बैटिंग करने या नीचे खेलें, हमेशा बैटिंग आपकी
सिचुएशन के हिसाब से होती है, रिक्वायरमेंट जो मिलती है होती है, आपने उस तरह खेलना होता है। आज हारिस ने 66 रन किए, ठीक है, 12वें ये 13वें ओवर में आउट हुए हैं। भाई आप नहीं होना चाहिए था, दिमाग इस्तेमाल करो ना अपना, नहीं होना चाहिए था। क्यों दिमाग इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? ना करते हैं जो हम कहते हैं बाबर के लिए, हम यही कहते हैं ना कि भाई फिनिश क्यों नहीं की इनिंग्स, तो फिर वो सवाल उसके लिए भी आता है। दिमाग इस वजह से इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि शॉट्स ही नहीं है, एक ही तरफ का शॉट है, वही मारो मारो मारो। 100 रन या 100 रन या 80-90 रन की इनिंग उस टाइम खेली जाती है जब आप चारों तरफ से खेलेंगे। अब आप सोचेंगे ना यार 66 हो गए हैं मेरे, अभी 13 ओवर हुए हैं, 7 ओवर बाकी है, तो अब मैंने इसको बड़ी इनिंग में किस तरह लेके जाना है? बड़ी इनिंग वो आप आराम से खेलेंगे। बिल्कुल, ओमान के अगेंस्ट भी आप सिंगल डबल्स पे नहीं जा सकते, ओमान के अगेंस्ट भी आप कवर्स पे क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो जब इस टीम के अगेंस्ट आप नहीं खेल सकते कवर पे क्रिकेट, सिंगल डबल नहीं ले सकते, तो क्या आप बुमराह के अगेंस्ट खेलेंगे? फिर कुलदीप यादव, मैं अभी भी कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आपका बल्ला नहीं चल सकता है बल्ला, लेकिन ये वो बॉलर्स हैं, इनके खिलाफ आप ये कुछ करने जाएंगे तो कभी भी कुछ नहीं होगा। जस्ट 30 सेकंड्स, क्योंकि हमें अगला जो सेगमेंट करना है वो बड़े मजे का है। यार भाई आप किस व्हाट हैपेंड विद फखर जमान? इस वक्त आप किस क्रिकेट पे बात कर रहे हैं? 12 ओवर में 212 इंग्लैंड ने 1 विकेट पे बना दिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ठीक है, क्रिकेट चली गई है वहां पर। हम ये ओमान और ये वाले एशिया कप क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। आप ये निचले की सतह भैया आप उस तरह से क्रिकेट खेल नहीं रहे ना, वो जहां पर उनके जो डोमेस्टिक क्रिकेट जिस तरह खेली जाती है, तो वो तभी 212, वो रबादा साहब आ रहे 2 में 36 दे दिए, तो बाकी सारे जो है वो तो आप सोचिए क्या कुछ हो गया होगा सर कि 12 ओवर में 212 बन चुका है और एक आउट है। वो सॉल्ट जो है वो शायद 36 बॉलों पे उसके कुछ 90 प्लस हो गए थे, और उसके बाद वो बटलर साहब अगलों ने भी तो छोड़ना नहीं है ना, अगलों ने भी नहीं छोड़ना, अगले आएंगे वो भी बल्ले चलाएंगे, ऐसा ही होगा। देखिए क्रिकेट इतनी आगे चली गई है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, जिन क्रिकेटर्स का एशिया से ताल्लुक नहीं है ना, वो इस एशिया कप को ना देख रहे होंगे ना डिस्कस कर रहे होंगे। ट्रू दैट, वो इस एशिया कप को देख भी नहीं रहे होंगे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो जिस लेवल पे चले गए हैं वो ये सोचते हैं कि यार ये क्या क्रिकेट, ये कुछ भी नहीं है क्रिकेट भाई, ठीक है। अब हम 400 रन 450 रन वनडे क्रिकेट में होते हैं भाई, जी हाँ, 200 250 रन अब लीगों में हो रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 बनने वाले हैं, सही है। तो अभी आपके सामने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया में, आखिरी ओडीआई में तकरीबन 450 के नजदीक रन बने। बिल्कुल ठीक है सर, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का आखिरी मैच हुआ, उसमें भी 400 कुछ रन बने, T20 में भी ऐसा हो रहा है। तो वो एशिया की जितनी भी टीम्स हैं, ठीक है, या एशिया कप जो हो रहा है, वो ये सोच रहे होंगे यार लगता है ये कुछ टाइम जाया हो रहा है, या ऐसा उनकी सोच के हिसाब से। तो हेलो इंडियन दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने आगे वीडियो में देखा, पाकिस्तानी मीडिया कुछ समय से अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि बाबर और रिजवान टीम में नहीं है, एशिया कप स्क्वाड में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और उसके बगैर ट्राई नेशन सीरीज भी हो गई और वो पाकिस्तान ने जीत गई। जीतने के बावजूद भी कहीं मीडिया है जिसमें तनवीर भी आता है, वो अपनी टीम को लताड़ देता है, कितना क्रिटिसाइज करता है। जीतने के बावजूद हारी तो नहीं, अगर हारती तो पता नहीं क्या होता, लेकिन जीत गई है फिर भी बोलती है कि वो तो 10वें 15वें नंबर की टीम थी, उसके सामने आप जीते हो। आप जीतो इंडिया के सामने, जीतो ऑस्ट्रेलिया के सामने, इंग्लैंड के सामने, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, चाइना कंट्री के सामने आप जीतो, तब हम आपको मानेंगे। बिना बाबर रिजवान के कुछ मजा नहीं आ रहा है एशिया कप में, ऐसा हमको नहीं, बाबर को लग रहा है, पाकिस्तानी मीडिया को लग रहा है। वैसे ही कल परसों एक मैच हुआ हांगकांग के खिलाफ पाकिस्तान का, जहां पर पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रगल कर गई। एक जो अकेला हारिस था उसने 66 रन की इनिंग खेल ली, वरना तो 90 या 100 रन पर ऑल आउट होता थी पाकिस्तान। अब पाकिस्तान मीडिया तो मीडिया है, उसमें तनवीर भी कि वो बात करते थे कि स्ट्राइक रेट की वजह से जो बाबर रिजवान को निकाला था। अब ये लोग क्या कर रहे, इनकी स्ट्राइक रेट क्या है, कैसे खेल रहे? 31 बॉल पर 31 रन सेम आयुब कर रहा है, 0 रन पर आउट हो रहा है सेम आयुब। फकर कुछ नहीं कर रहा है। अब जिसकी वजह से आपने बाबर रिजवान को निकाला था स्ट्राइक रेट की वजह से, और स्ट्राइक रेट कहाँ है? स्ट्राइक रेट चाहिए तनवीर को कि भाई स्ट्राइक रेट लाओ, 200 की स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर आपने टीम में ला दिए थे, अब कहाँ है? अगर हांगकांग के खिलाफ आपकी ए रणनीति है, ए स्ट्राइक रेट है, ए प्लान है, इतने रन करोगे, ऐसे बैट्समैन है आपके, तो इंडिया के सामने आप क्या करोगे? इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश भी हो गया, उसके सामने आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसकी बॉलिंग देखी, अबे बैटिंग देखी उसकी, पहले आपके बॉलरों को खा पी जाएगा। तनवीर का ये कहना है 1 से लेकर 8 नंबर तक बैट्समैन भरे पड़े, सारे टुल्ले हैं। अगर गलती से भी उसके हत्थे चढ़ गए अभिषेक शर्मा के, तो 250 रन इंडिया के पक्के हैं। तनवीर का ये मानना है, वैसे हम भी ये मानते हैं ऐसा हो सकता है। अगर इंडिया की बैटिंग क्लिक कर गई
तो पाकिस्तान कहीं आसपास भी नहीं दिखेगा, ये हम सबको पता है, लिख के ले लो। तो दोस्तों आप लोगों का इस पर क्या कहना है कमेंट में जाकर जरूर बताना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।